नमस्कार। कर्मभूमि न्यूज के सरोकार में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, इस बार भी मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों कई उतार चढ़ाव शुरू हैं। पिछले दिनों उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने यानी कि उद्धव ठाकरे ने और वंचित विकास अघाड़ी प्रकाश अंबेडकर दोनों दलों का गठबंधन हो गया। भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए इन दोनों दलों का गठबंधन हुआ है। उद्धव ठाकरे ने गठबंधन का ऐलान करते हुए कहा कि यदि लोकतंत्र जीवित रखना है तो ऐसे दलों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। उद्धव ठाकरे की शिवसेना और वंचित विकास अघाड़ी यानी प्रकाश अंबेडकर की वंचित विकास अघाड़ी का गठबंधन महाविकास अघाड़ी के सर्वे सर्वा शरद पवार को कुछ रास नहीं आया है। इस बारे में शरद पवार से प्रतिक्रिया पूछी गई। शिवसेना और वंचित विकास अघाड़ी का गठबंधन हो रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? शरद पवार ने स्पष्ट और दो टूक शब्दों में कहा कि इस पचड़े में पड़ना नहीं चाहते हैं, ना ही इस बात की उन्हें कोई जानकारी है कि गठबंधन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हालांकि ऐसा संभव नहीं है कि महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ भी हो और उसकी जानकारी शरद पवार को ना हो। इससे स्पष्ट कयास लगाया जा सकता है कि इस गठबंधन से शरद पवार नाराज हैं, खुश नहीं है। नाराजगी की वजह है प्रकाश अंबेडकर और शरद पवार एक दूसरे के घुर विरोधी रहे हैं। दोनों में आपस में पटती नहीं है। विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, प्रकाश अंबेडकर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के समक्ष विरोध करते हुए नजर आए हैं। इसलिए शरद पवार प्रकाश अंबेडकर से नाराज रहते हैं। शरद पवार का कहना है कि प्रकाश अंबेडकर दलितवादी राजनीति करते हैं, इसलिए प्रकाश अंबेडकर को दलितवादी राजनीति ही करना चाहिए। इसके अलावा वे सर्वसामान्य लोगों की राजनीति के पचड़े में ना पड़े। कांग्रेस के भी कुछ आला नेताओं का इसी तरह का मत है। उन्होंने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि प्रकाश अंबेडकर दलित नेता हैं और उन्हें दलितवादी राजनीति ही करना चाहिए। इस पर प्रकाश अंबेडकर ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्हें शरद पवार और कांग्रेस के साथ यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के साथ में एक साथ मिलकर के काम करने में कोई गुरेज नहीं है, बशर्ते उन पर किसी तरह का दबाव न बनाया जाए और उन पर कोई शर्त न थोपी जाए। शर्त यही कि वे सिर्फ दलितवादी राजनीति करें। प्रकाश अंबेडकर का कहना है कि वे दलितवादी राजनीति के साथ साथ अन्य वर्गों की राजनीति भी करना चाहते हैं, अन्य वर्गों के लिए भी काम करना चाहते हैं। शायद इसीलिए 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रकाश अंबेडकर ने MIM के साथ में महाराष्ट्र में समझौता किया था। औरंगाबाद में दलित मतदाता और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अधिक है। शायद इसकी वजह से MIM के प्रत्याशी को जीत मिल गई थी। इसके बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए। विधानसभा चुनाव में प्रकाश अंबेडकर ने अपनी ताकत पर चुनाव लड़ा और 234 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे। प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित विकास अघाड़ी द्वारा चुनाव मैदान में उतरने की वजह से जो नुकसान हुआ वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का हुआ। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा की जा रही थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि वंचित विकास अघाड़ी अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाएगी। यही हुआ। मतदाता विभाजित हुए और भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिला। विदर्भ और मराठवाड़ा के कई जिले ऐसे थे जहां पर वंचित विकास अघाड़ी के प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे, लेकिन वे जीतने में कामयाब नहीं हो पाए। शायद इसीलिए उद्धव ठाकरे का यह सोचना है कि यदि वंचित विकास अघाड़ी और शिवसेना दोनों मिलकर के साथ चुनाव लड़ते हैं तो भाजपा को कहीं ना कहीं शिकस्त दी जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि उद्धव ठाकरे जहां एक तरफ हिंदुत्व का एजेंडा नहीं छोड़ना चाहते हैं, सेकुलरिज्म की राजनीति करना चाहते हैं और अब दलितवादी राजनीति के साथ में आ चुके हैं। महाराष्ट्र की जनता इसे कहां तक स्वीकार करेगी? हिंदुत्ववादी मतदाता इस बात को कहां तक स्वीकार करेंगे? ये तो आने वाले चुनाव में ही पता चलेगा। आने वाले कुछ समय में मुंबई महानगर पालिका के चुनाव हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि वंचित विकास अघाड़ी और शिवसेना के गठबंधन होने के बाद निकाय चुनाव दोनों लोग
एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आज इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी ये सभी निकाय चुनाव एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। लेकिन ये तब की बात है जब प्रकाश अंबेडकर शिवसेना के साथ में नहीं थे। अब प्रकाश अंबेडकर शिवसेना के साथ आ चुके हैं। ऐसे में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी शरद पवार को यह बात कहां तक हजम होगी कि वे शिवसेना के साथ मिलकर निकाय चुनाव में अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे। हालांकि राष्ट्रवादी कांग्रेस का मुंबई महानगर पालिका में कुछ अधिक वर्चस्व नहीं है, ना ही कोई मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस का कोई जनाधार है। लेकिन कांग्रेस मुंबई के भीतर अपना जनाधार रखती है। मुंबई कांग्रेस पहले से ही इस बात का ऐलान कर चुकी है कि वे आने महानगर पालिका चुनाव अपने अकेले दम पर लड़ेगी। हालांकि कुल मिलाकर के यह बात कही जा सकती है कि महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। वंचित विकास अघाड़ी और शिवसेना के गठबंधन को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले से जब बात की गई, उनसे चर्चा की गई, तो उनका भी स्पष्ट मत था कि पिछले दौर में उन्होंने जिन जिन लोगों के साथ में गठबंधन किया है उसके अनुभव उन्हें कुछ अच्छे नहीं रहे। इसलिए आने वाले समय में कांग्रेस गठबंधन को लेकर पुनः विचार करेगी और निर्णय लेगी उसे किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है। प्रकाश अंबेडकर और शिवसेना के साथ आने पर राजनीतिक गलियारे में जोरदार चर्चा है कि हो सकता है विधानसभा चुनाव तक महाविकास अघाड़ी टूटकर बिखर जाए, क्योंकि कांग्रेस भी साथ मिलकर के चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। शरद पवार भी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने में अब हिचकिचाने लगे हैं। नहीं रहेगा, महाविकास अघाड़ी नहीं रहेगी तो चुनाव अकेले ही लड़े जाएंगे। किसे फायदा होगा, किसे नुकसान होगा, महाविकास अघाड़ी बनाने का जो उद्देश्य था आने वाले समय में वो पूरा हो पाएगा कि नहीं, इस बात का पता आने वाले समय में ही पता चलेगा। महाराष्ट्र की दलित राजनीति किस करवट बैठेगी, किसके साथ जाएगी, यह भी आने वाले समय में ही पता चलेगा। इस मुद्दे को हम यहीं पर विराम देते हुए अगली बार हम एक नए मुद्दे के साथ फिर आपके समक्ष रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।